ये बुंदेलखंड में पहला है अब जो इलाज ये जो मशीन जो है बुंदेलखंड में नहीं, इवन पूरा इंडिया में फर्स्ट मशीन जो ऑर्डर है, ये मशीन, ये जो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट मशीन जो ऑर्डर है, बट सेकंड मशीन जो इंस्टॉल हुआ है पूरा मध्य प्रदेश में। ये सेकंड ऐसा सेंटर है यहाँ पे ब्रैकीथेरेपी और लीनियर एक्सेलेरेटर दोनों सिस्टम उपलब्ध है। इस मशीन में एप्लीकेटर हम पेशेंट का बॉडी के अंदर लगाते हैं जहाँ पे गांठ है, तो ये जो रेडिएशन है ये अंदर से बाहर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन। जैसे ये देख लीजिए, जो कलर वॉश आ रहा है आपको, ये जहाँ पे हमने मार्क किया रेडिएशन करने हैं, तो उसके अंदर ये कलर वॉश आ रहा है। मतलब रेडिएशन जो रहता है मशीन से काफी ज्यादा एनर्जी जाती होगी, तो मतलब ये जो एक्सेप्ट बाकी का एरिया है वो 100% सेफ एंड सिक्योर रहता है। सेफ एंड सिक्योर रहता है, इसलिए इस मशीन को ये एक हाई टेक्नोलॉजी मशीन कहा जाता है। हमारे रिसेप्शन एरिया में हमारा रिसेप्शनिस्ट बैठा रहेगा, आपको यहाँ से ग्रीट करेगा पेशेंट को, और आपका ओपीडी पर्ची बनेगा यहाँ पे। ये सब प्राइवेट रूम है? ये सब प्राइवेट रूम से। क्या क्या है फैसिलिटीज इस प्राइवेट रूम में? इसमें इलाज निःशुल्क होता है यहाँ पे, और पेशेंट को फ्री में खाना पीना भी दिया जाता है, रहने का भी कोई हम पैसा चार्ज नहीं। ऐसे पेशेंट्स को खुद यहाँ पे कुकिंग भी अगर करना चाहते हैं या तो किचन भी बनी हुई कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो करके हम वीमैट करके जो टेक्निक मैंने बताया आपको, वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी, ये श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह, और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। जैसा कि आपको पता है कि सागर संभाग के इस मकरोनिया उपनगर में आज डॉक्टर राय कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की यहां पर स्थापना हुई है। जैसा कि आप देख सकते कि हम यहाँ का प्रीमाइसिस में हैं, और हम इस कैंसर हॉस्पिटल की तमाम वो चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे जो अब यहाँ बुंदेलखंड के लोगों के लिए सौगात मिलने वाली है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार कौंथम जी, जो हमें इस रिसर्च सेंटर और कैंसर हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो ये कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना हुई है, तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज अब यहाँ पर बुंदेलखंड के लोगों को मिलने के लिए जाएगी? तो हमारे पास इस सेंटर में है रेडियोथेरेपी का फैसिलिटी, कीमोथेरेपी का फैसिलिटी, और ब्रैकीथेरेपी का फैसिलिटी, और कैंसर सर्जरी का फैसिलिटी। चलते जाए। तो आप तो ये हमारा डिपार्टमेंट है, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, क्या है इसमें सर? ये हमारा लीनियर एक्सेलेरेटर रूम है। यहाँ पे रेडियोथेरेपी का पेशेंट्स को इलाज होता है। आप आ जाइए अंदर, मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। ये हमारा रेडियोथेरेपी कंसोल है, यहाँ से अंदर जो लगा हुआ मशीन को ऑपरेट किया जाता है। आप आ जाइए अंदर। ये जो मेन सिस्टम हमने बनाया, इसके जो मेन यूजेस, जो अंदर से जो रेडिएशन आता है, रेडिएशन जो बाहर जो नॉर्मल पीपल रहते, नॉर्मल मरीज रहते हैं, उनको इफेक्ट ना करे, इसलिए ये सब ये मेज बना हुआ है। इसलिए इसका जो यूज है, जो रेडिएशन पेशेंट यहाँ से लेते हैं ट्रीटमेंट, ये जो रेडिएशन बाहर लीक ना हो, इसलिए ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियोथेरेपी मशीन है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा हार्मोनी प्रो। ये एक लीनियर एक्सेलेरेटर है। तो इसके उपयोग करके हम पेशेंट्स को हर तरह का रेडियोथेरेपी का चिकित्सा कर सकते हैं। जैसा आज की डेट में जो इंडिया या दुनिया में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं हम, IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, और VMAT जो बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी, और IGRT, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, और स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी भी इस मशीन से हम कर सकते हैं। ये काम कैसे करती है सर, थोड़ा सा? ये जो काउच है, ये काउच को हम बोलते हैं 4D काउच, 4 डायमेंशनल काउच है। ये 4 डायमेंशनल काउच ये चारों डायरेक्शन में मूव होता है, ताकि पेशेंट इसके ऊपर सो जाएगा तो पेशेंट को ऊपर, नीचे और साइड में हम मूव कर सकते हैं। ये जो मशीन है, ये मशीन को इसको बोलते हैं गैंट्री, और ये गैंट्री हेड बोलते हैं। पेशेंट जैसे यहाँ पे सो जाएगा तो पेशेंट को गैंट्री के नीचे जहाँ पे रेडिएशन देना चाहिए वहाँ पे पेशेंट को मूव किया जाता है पहले। फिर ये जो लगा हुआ साइड में, इसको बोलते हैं CBCT, इसका मतलब है कोन बीम CT स्कैन। इसके यूज करके हम मशीन के अंदर एक CT स्कैन ले सकते हैं। इसका यूज क्या है, जैसे हम पेशेंट को रेडियोथेरेपी में लेते हैं तो इसका पहले दिन हम एक CT स्कैन करेंगे, जिस CT स्कैन के उपयोग करके हम रेडिएशन का प्लान करेंगे। समझ लीजिए कि पेशेंट को रेडिएशन देना है गले में, तो हम CT स्कैन करेंगे गले का, और गले में हम जहाँ पे रेडिएशन देना चाहिए वहाँ पे एक कॉन्टूर करके हम हमारा फिजिसिस्ट को देते हैं। तो हमारा फिजिसिस्ट क्या करते हैं, इसको प्लानिंग करके
जिस प्लान को इस मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसा प्लान यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो पेशेंट को यहाँ पे फिर से ले लेंगे हम, फिर यहाँ पे सीटी स्कैन का माध्यम से हम सीटी स्कैन फिर से ले लेंगे। जो सीटी स्कैन हमने पहले दिन किया उस सीटी स्कैन से और इस सीटी स्कैन को हम पूरी तरह मैच करेंगे। मैच करके इवन लेस देन 1 मिलीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, लेस देन 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी से इसको मैच करके हम पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे ये बुंदेलखंड में पहला है अब जो इलाज, ये जो मशीन जो है बुंदेलखंड में नहीं, इवन पूरा इंडिया में फर्स्ट मशीन जो ऑर्डर है, ये मशीन, ये जो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट मशीन जो ऑर्डर है, बट सेकंड मशीन जो इंस्टॉल हुआ है। हाँ। जो इंडिया में फर्स्ट मशीन ये मॉडल ऑर्डर किया हुआ है, बट इससे पहले मतलब कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिले हुआ था, इसलिए ये सेकंड मशीन जो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ये जो गैंट्री है 360 डिग्री से घूमता है, तो इसके उपयोग करके हम वीमैट करके जो टेक्निक मैंने बताया आपको, वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी, ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गैंट्री हेड। इसके अंदर से हमारा रेडिएशन निकलता है बाहर। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हमारा ट्रीटमेंट कंसोल। हाँ। यहाँ से जो अंदर जो मशीन है उसको रिमोटली ऑपरेट किया जाता है, ताकि हमारा जो रेडिएशन टेक्नोलॉजीज जो है उसको रेडिएशन का जो इफेक्ट जो कम हो। पूरा कंट्रोल यहाँ से, पूरा कंट्रोल एयर से होता है मशीन का। ये जो 3 रूम बना हुआ है ये हमारा कंसल्टेशन रूम से, ये मेरा ओपीडी है। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार, मैं यहाँ का डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो ये हमारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपीडी है। मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में मैं रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी का चिकित्सा करता हूँ पेशेंट्स का। आ जाइए, ये हमारा रेडियोथेरेपी का इंटरनल डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ये रूम जो बोलते हैं इसको मॉल रूम बोलते हैं। यहाँ पे जो पहले दिन जब पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, जो पेशेंट को एक पोजीशन में लेटाना पड़ता है। पेशेंट को यहाँ पे पोजीशन लेके हम मतलब किस पोजीशन में पेशेंट कंफर्टेबल रहे, कौन सा साइड में रेडिएशन दे, ये सब यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। तो ये जो है हमारा रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का रूम है, जो इसको बोलते हैं RSO, ये हमारा मेडिकल फिजिसिस्ट है। वो यहाँ पूरा डिपार्टमेंट का लोगों का और पेशेंट का सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं। ये ये जो है हमारा ब्रैकीथेरेपी सिस्टम है, ये पूरा आप देखें तो पूरा मध्य प्रदेश में ये सेकंड ऐसा सेंटर है जहाँ पे ब्रैकीथेरेपी और ड्रीलियर एक्सीलेटर दोनों सिस्टम उपलब्ध है। पूरा मध्य प्रदेश में सिर्फ एम्स भोपाल छोड़कर और कहीं पे ब्रैकीथेरेपी का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा ब्रैकीथेरेपी कंसोल है, यहाँ से जो हमारा ब्रैकीथेरेपी जो मशीन है उसको ऑपरेट किया जाता है। अब अंदर आइए, आपको ब्रैकीथेरेपी दिखाता हूँ मैं। ये जो मशीन है इसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रा का फ्लेक्सिट्रान रिमोट आफ्टर लोडिंग मशीन है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं आइरिडियम 192 सोर्स को। ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये इसका अंदर रहता है। ये पेशेंट टेबल है, पेशेंट को जैसा आप समझ लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में, या एंडोमेट्रियल कैंसर है, इसमें ऑपरेशन करने के बाद या ऑपरेशन एक्सटर्नल रेडिएशन करने के बाद ब्रैकीथेरेपी करना होता है। इस पेशेंट में हम ब्रैकीथेरेपी में एप्लीकेटर पेशेंट का बॉडी के अंदर लगा के यहाँ पे पेशेंट सो जाएगा। और जो वायर्स हैं ये कहाँ पर लगते हैं? ये जो इसको बोलते हैं गाइड वायर्स। ये जैसा पेशेंट के अंदर हमारा एप्लीकेटर लगता है, उसको ये गाइड वायर कनेक्ट किया जाता है। जैसा पेशेंट को कनेक्ट किया करने के बाद हम बाहर जाके इसको ऑपरेट करते हैं। जैसा हमने ऑन किया मशीन को, यहाँ से रेडिएशन का सोर्स आएगा इसका वायर के अंदर, और ये पेशेंट का बॉडी के अंदर जाएगा। जहाँ पे गांठ है वहाँ पे जाके उधर ही रेडिएशन करेगा। इसका एडवांटेज क्या है, जैसा वो मशीन जो आपने पहले देखा है उस मशीन में रेडिएशन बाहर से आके अंदर जाता है। इस मशीन में एप्लीकेटर हम पेशेंट का बॉडी के अंदर लगाते हैं जहाँ पे गांठ है, तो ये जो रेडिएशन है ये अंदर से बाहर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन और ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं। ठीक, ये ट्रीटमेंट कितने दिन है? एक ही दिन में हो जाता है कि समय लगता है? अभी हर ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है आप? ये जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है ये फिक्स नहीं रहता है। जैसा हमारा रेडिएशन सोर्स का एक्टिविटी के हिसाब से और पेशेंट का जितना डोज देना चाहिए हमको और पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है उसके हिसाब से इसका टाइम कैलकुलेट किया जाता है। जैसा फिक्स नहीं रहता है टाइम, ये हर पेशेंट का अलग अलग रहता है। अभी हम देखेंगे हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। ये जो रूम है ये हार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। ये जो पूरा ये ब्रैकीथेरेपी रूम, जो लीनियर एक्सीलेटर, ये सब कुछ यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। कैसे होता है सर? जैसे समझ लीजिए इसमें जो सर्वर्स है, इसमें जो सिस्टम्स है, आप ये देख सकते हैं। जहाँ आपको जैसा मैंने बताया, जब पहले दिन हम सीटी स्कैन करेंगे तो ये सीटी स्कैन है, इसमें
मेरा काम क्या है, मैं इसमें जहाँ पे रेडिएशन देना चाहिए ऐसा वैसा मार्क करके दे दूंगा मेरा फिजिसिस्ट को। तो यहाँ पर मेरा फिजिसिस्ट है, उनका काम क्या है, उन्होंने इसमें इसके ऊपर प्लान करके रखेगा ऐसा ये जैसे ये देख लीजिए जो कलर वॉश आ रहा है आपको, ये जहाँ पे हमने मार्क किया रेडिएशन करने हैं तो उसके अंदर ये कलर वॉश आ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो रेडिएशन हम बाहर से दे रहे हैं बस वो ही इस जगह में जा रहे हैं। आपका टारगेट एरिया मतलब यही रहेगा, यही रहेगा, बाकी सब जो अदर एरिया से ये सेव किया जाता है। यही ये मशीन का एक ब्यूटी है। तो ये इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो है जो कैंसर गार्ड के बाहर है उसको हम सेव करते हुए ये टारगेट को हम पूरी मतलब रेडिएशन जो रहता है मशीन से काफी ज्यादा एनर्जी जाती होगी, तो मतलब ये जो एक्सेप्ट बाकी का एरिया है वो 100% सेफ एंड सिक्योर रहता है। सेफ एंड सिक्योर रहता है, इसलिए इस मशीन को ये एक हाई टेक्नोलॉजी मशीन कहा जाता है। ये जो एरिया है हमारा पेशेंट वेटिंग लॉबी है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, हमारा 2 इंटेंसिव केयर यूनिट्स अवेलेबल है यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स के लिए या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स के लिए। ये हमारा कीमोथेरेपी पेशेंट्स के लिए बना हुआ वार्ड है। यहाँ पे पेशेंट्स का कीमोथेरेपी होता है डेली। और यहाँ पे कोई भी पेशेंट सीरियस कंडीशन में है जिसका क्लोज मॉनिटरिंग लगेगा, ऐसा पेशेंट्स को यहाँ पे हम एडमिट किया जाता है। ये एक आईसीयू का फर्स्ट रूम है, ये हमारा आईसीयू का सेकंड रूम है। यहाँ पे हमारा पूरा ये जो बिल्डिंग जो है पूरा 150 बेडेड हॉस्पिटल है। अभी इसमें फिलहाल फंक्शनल जो है हम 80 बेड्स का इनिशियली फंक्शनल स्टार्ट किया है। ये आते हुए 3 से 6 महीने में पूरा 150 बेड्स फंक्शनल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो आप जैसे कि एंट्रेंस ले मरीज यहाँ से आता है तो उसको क्या क्या ग्रीटिंग मतलब कैसे ट्रीट किया जाता है, आप थोड़ा सा वो और बता दीजिए ताकि इस वीडियो को देखने के बाद सबको पूरी क्लियरिटी रहे। एक बाहर से अंदर आ जाइए ना, जैसे ओके। ये जो है हमारा हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से जैसे पेशेंट अंदर आते हैं तो आपको मिलेगा हमारा रिसेप्शन। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। हमारे रिसेप्शन एरिया में हमारा रिसेप्शनिस्ट बैठा रहेगा, आपको यहाँ से ग्रीट करेगा पेशेंट को और आपका ओपीडी पर्ची बनेगा यहाँ पे। और जो हमारा कंसल्टेशन रूम है वहाँ पर जैसा पेशेंट को लगेगा सर्जन तो हमारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपीडी बनेगा। जैसे पेशेंट को लगेगा कीमोथेरेपी या पेशेंट को लगेगा रेडियोथेरेपी तो मेरा ओपीडी बनेगा और मेरा ओपीडी में पेशेंट को भेजा जाता है। वहाँ पे हमारा ओपीडी अटेंडेंट बैठा रहता है तो आपको पूरी तरह से आपको मदद करेगा। ये कैंसर एंड रिसर्च सेंटर जो भी हमने बताया ये उसका 2nd फ्लोर है और इस 2nd फ्लोर्स में भी कई फैसिलिटीज हैं। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे क्या है इस 2nd फ्लोर्स की। इस फ्लोर में हमारा बना हुआ है 8 प्राइवेट वार्ड्स। यहाँ पे हम बहुत अच्छा फैसिलिटीज दिया है, सिंगल रूम से ये सब एयर कंडीशन रूम्स है विद अटैच बाथरूम। ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में 8 स्पेशल रूम्स और सेकंड फ्लोर में 8 स्पेशल रूम्स बना हुआ है इस साइड में। और अदर साइड अदर विंग में हमारा जनरल वार्ड और आयुष्मान वार्ड बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर में। ये सब प्राइवेट रूम है। ये सब प्राइवेट रूम्स है। क्या क्या है फैसिलिटीज इस प्राइवेट रूम में? इसमें हमारे प्राइवेट रूम में स्पेशल ऑटोमेटिक बेड रहेगा पेशेंट के लिए, ऑक्सीजन सपोर्ट और एस्पिरेशन के लिए सपोर्ट रहेगा, अटैच्ड बाथरूम रहेगा, वाटर फिल्टर रहेगा और कोल्ड एंड हॉट वाटर रेफ्रिजरेटर रहेगा पेशेंट के लिए, एलईडी टीवी रहेगा पेशेंट के लिए और पेशेंट अटेंडेंस होने के लिए कोच भी रहेगा यहाँ पे। तो दिस इज ए वेल एस्टैब्लिश्ड वेल इक्विप्ड प्राइवेट रूम्स है। उधर पे क्या है? हमारा जनरल वार्ड है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी एक जनरल वार्ड बना हुआ है लेकिन इसका नाम आयुष्मान वार्ड दिया गया है। क्या कोई खास मकसद इसका आयुष्मान? जैसे आप सोचते हैं कि हमारा हॉस्पिटल में हमारा 60 से 70% का पेशेंट आयुष्मान में इलाज चलता है पेशेंट्स का। तो ऐसा पेशेंट्स के लिए ये जनरल वार्ड है। पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया जाता है। पेशेंट को जैसा यहाँ पे एडमिट होता है, जैसे पेशेंट को कीमोथेरेपी लगेगा तो पेशेंट को नीचे शिफ्ट करके आईसीयू में कीमोथेरेपी दिया जाता है। तो नॉर्मल जो पेशेंट रेस्ट करते हैं या रेडिएशन के लिए आते हैं उस पेशेंट को यहाँ पे रखा जाता है। पेशेंट को यहाँ पे आयुष्मान में जो भी पेशेंट एडमिट होता है उनके लिए सारे जो इलाज निःशुल्क होता है यहाँ पे और पेशेंट को फ्री में खाना पीना भी दिया जाता है। रहने का भी कोई हम पैसा चार्ज नहीं करेंगे। इस हॉस्पिटल से अगर संपर्क करना हो तो क्या कांटेक्ट रहेगा?
कोई टोल फ्री नंबर है आपके है लिए ना? हॉस्पिटल से? है ना, ये जो रूम बना हुआ है ये लॉन्ग टर्म पेशेंट्स के लिए बना हुआ है। इसमें पेशेंट को रहने के साथ साथ पेशेंट का अटेंडर्स को भी रह सकते हैं। जैसा पेशेंट अगर जिसको पेशेंट को लगता है कि 1 महीना 2 महीने से ज़्यादा अगर स्टे करना पड़ता है पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को खुद यहाँ पे कुकिंग भी अगर करना चाहते हैं या किचन भी बनी हुई कर है। सकते हैं यहाँ पेशेंट्स को। अटैच बाथरूम भी है यहाँ पे, एक बड़ा बालकनी भी मौजूद है यहाँ पे पेशेंट सहायता के लिए। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।